बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। मज़हर बरला से एक नए विलाग के साथ हाजिर है। पूरे मुल्क में एक ही बहस जारी है। पूरे मुल्क ही में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही बहस जारी है। खान कब रहा होगा, खान की रिहाई किस दिन होगी, खान कैसे रहा होगा। ख़वातीन हज़रात, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, पाक भारत जो कशीदगी है, इसमें क्या होने वाला है, ये डिस्कस करेंगे। पहले मेरा ख्याल है पाक भारत कशीदगी डिस्कस कर लेते हैं कि जंग के साए मंडला रहे हैं। अभी जंग खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं इंडियन कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के लोग भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। ख़वातीन हज़रात, पानी बड़ा मसला है। मोदी आज से कई बरस पहले जब इक़्तिदार में आया तो उसने कहा था, मैं पाकिस्तान को पानी से महरूम करके बंजर कर दूंगा। वो पहले 2 अदवार में नहीं कर सका। इस मर्तबा उसने पहलगाम ड्रामा रचा के सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। मेरे पास इत्तला है कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में यह कहा, मोदी ने, कि हम 5 मजीद डैम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी दरियाओं पे, और अब उनकी नजर दरिया सिंध के पानियों पर है। एक इंटरनेशनल अदारा है, मैगजीन है, ब्लूमबर्ग ने एक नक्शा जाहिर किया है। इस नक्शे के तहत इंडिया 7 बड़े डैम बनाने जा रहा है। जाहिर है वो डैम पाकिस्तानी दरियाओं पर बनेंगे, ऐसे दरियाओं पर बनेंगे जिनका पानी पाकिस्तान को आता है। तो गोया मोदी लड़ाई से नहीं टल रहा, लड़ने को दिल चाहता है। हो सकता है वार इकोनॉमी के पे जो गेम करने वाले ममालिक हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल और फ्रांस, वो ना चैन से बैठने दे रहे हो कि मोदी जी लड़ो, आपकी शिकस्त की वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, आपकी शिकस्त की वजह से हमारे असला खाने ठंडे पड़ गए, आपकी शिकस्त की वजह से हमारा सौदा बिकना बंद हो गया है, हम तो जंगी सामान बेच के दुनिया पे राज करते रहे। तो मोदी जी के लिए मसले हैं। अपोजिशन मुसलसल बोल रही है, हमले कर रही है मोदी जी पर, और इंडियन लोग भी उठ खड़े हुए हैं, तनकीद कर रहे हैं अपने मीडिया पर भी, मोदी पर भी। लिहाजा मोदी टला नहीं, अभी एक और हमाकत करेगा, फिर मुंह की खाएगा, फिर चैन आएगा। ये तो होगी मोदी जी की बात। अब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर और मुसलमान दुनिया के हीरो, मुसलमान दुनिया के दिलों में धड़कने वाले इमरान खान के बारे में लोग पूछते हैं, उनकी रिहाई कब होगी, कैसे होगी, किस दिन होगी। ख़वातीन हज़रात, मैंने सबसे पहले ये खबर दी थी, उस खबर पे आज भी कायम हूं, आज भी उस खबर पे कायम हूं। इमरान खान ईद से पहले रहा होंगे इंशाअल्लाह, और इमरान खान ईद अपने घर पे गुजारेंगे। कैसे रहा होंगे ये भी आपको बताया था। अदलिया के जरिए आईनी और कानूनी रास्तों के तहत रहा होंगे। डील नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आईनी रास्तों के जरिए रहा होंगे। और आप सबको पता है कि 5 जून को उनकी तारीख, उनका केस समाअत के लिए लग गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसफ ये समाअत करेंगे। वकला कहते हैं कि ये 15-20 मिनट का केस है, चले आधे घंटे का हो जाएगा। तो वकला के बकौल तो यही है कि फौरन बेल हो जाएगी। देखते हैं।
लेकिन मेरा यकीन है, मैं अपनी खबर पे कायम हूं कि ईद से पहले इमरान खान रहा हो जाएंगे। अब आपको तारीख भी बता दी। अब तो उनके खिलाफ बातें करने वाले हफीजुल्लाह नियाजी भी कह रहे हैं कि 5 तारीख को बेल हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि ईद से पहले होगी। बेशक ईद से 2 घंटे पहले हो, 4 घंटे पहले हो, 1 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो जाएगी। लेकिन पीटीआई इस दफा, हाँ, मिसरा याद आ गया है, गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया है, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। पीटीआई वादे पे यकीन करने को तैयार नहीं। जो कुछ हो चुका है मुज़ाकरात में, उसके लिए पीटीआई तैयार नहीं। इसीलिए पीटीआई के लोग 31 मई को अटक के पुल पर जमा होंगे। हकीकी आजादी टाइगर्स, हिजरत कामरान और उनके साथी, इनाम मरवत और उनके साथी, और बाकी पीटीआई के लोग भी जमा होंगे। और इमरान खान की हदायत है, हर शहर में डी चौक बना दो। इस्लामाबाद नहीं जाना, इसलिए कि इस्लामाबाद में इन जाली हुक्मरानों ने स्नाइपर्स बैठाए होते हैं, वो गोलियां चलाते हैं, लोगों के सीने छलनी करते हैं। इस्लामाबाद ना जाना। इमरान खान को अपने वर्कर से प्यार है, अपने हमवतनों से प्यार है, अपने वतन से प्यार है। वो चाहते हैं मेरे मुल्क में खून खराबा ना हो, मेरे मुल्क में कानून की हुकूमत हो, मेरे मुल्क में आइन की हुकूमत हो। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इमरान खान, जहाद कर रहे हैं। और जो इमरान खान के साथी उनकी लब्बैक, उनकी आवाज पे लब्बैक कह रहे हैं, वो भी जहाद कर रहे हैं। तो पीटीआई एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। 31 मई का तो मैंने बताया, 31 मई के बाद भी एहतजाज होगा। अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, और इसी दौरान अदालत से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। इंतजार कीजिए। मैं ना, देखिए, मैं आपके बहुत से कमेंट्स देखता हूं, और बाज लोग तो अखलाकियात से गिरकर भी कमेंट्स करते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। इसीलिए हम कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सो हम कहते हैं, जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग गलाजत बक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सिराते मुस्तकीम अता करे। मैं कभी रेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ा। हमारे कुछ लोगों ने कहा रेटिंग का चक्कर है, और भाई मैं रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने कभी ऐसी खबर नहीं दी। मुझे जब तक यकीन ना हो जाए मैं खबर देता ही नहीं। दुनिया गवाह है, डोनाल्ड ट्रंप के पहले इलेक्शन पे जो हिलरी क्लिंटन उसके खिलाफ लड़ रही थी, अकेला दुनिया में एक सहाफी था जो कहता था डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। अमेरिकी मीडिया, CIA, फॉक्स न्यूज, सॉरी CIA कह रहा हूं, CNN, फॉक्स न्यूज और अमेरिका के दूसरे चैनल क्या कह रहे थे? हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी। वहां के सर्वेस कह रहे थे हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी। बर्तानिया का मीडिया कह रहा था, बाकी मुल्कों का मीडिया कह रहा था हिलरी क्लिंटन आगे है, हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी। पाकिस्तान का सारा मीडिया कह रहा था हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी। ये अकेला कह रहा था नहीं, हिलरी नहीं जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। और जिस दिन इलेक्शन था, एक कॉलम तो मैंने कुछ इलेक्शन से 2-4 हफ्ते पहले लिखा, फिर जिस दिन इलेक्शन था उस दिन दोबारा कॉलम लिखा, जंग अखबार के सफात गवाह हैं। लिखा कि आज अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा, हिलरी हार जाएगी। मुझे अखबार वालों ने कहा सर क्या हो गया है, सारी दुनिया कह रही है। मैंने कहा सारी दुनिया कह रही है कि हिलरी जीतेगी, मैं अकेला कहता हूं ट्रंप जीतेगा। फिर चश्मे फलक ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। सो दोस्तों, मैं रेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं जब तक यकीन नहीं होता, मेरी खान साहब से दोस्ती है,
मेरी मोहब्बत है उनसे। मैं कायद आजम के बाद पाकिस्तान का मुख्तलस तरीन लीडर इमरान खान को समझता हूं। वो दयानतदार आदमी है, वही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। पाकिस्तान की खुशहाली इमरान खान से वाबस्ता है। और मैं अपने इमरान खान के बारे में, हम सबके प्यारे, सबके दिलों की धड़कन, पूरी पाकिस्तानी कौम में सबसे ज्यादा मकबूल शख्स के बारे में मैं कोई अफवाहें फैलाऊंगा, कोई इस तरह की खबरें दूंगा? नहीं, मुझे कोई रेटिंग शेटिंग का चक्कर नहीं बाबा। मैं अपने सोर्स नहीं बताता किसी को। और मैं ये भी बता दूं, मेरे सोर्स पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। और मुझे तो जब मैंने ट्रंप का कहा, आपको अभी वाकया सुनाया, फिर ये जियो वालों ने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया, और वो आयशा जहांजेब का प्रोग्राम था, उसमें ये 3-4 अदाकार जो बैठ जाते हैं, ये स्टेज वाले, तो एक ने कहा वो तो जी आपके पास फिर वोकल है। मैंने कहा नहीं। दूसरे ने कहा आपके फिर अमेरिकी एजेंसियों से राब्ते हैं। मैंने कहा नहीं। कहता फिर क्या है? मैंने कहा मैं इलेक्शन को, सियासत को हकीकत की आंख से देखता हूं, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता। तो एक मर्तबा फिर कह रहा हूं, इंशाल्लाह इमरान खान ईद से पहले रहा हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।